जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख अगम के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदनाय कर प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज का सत्संग है, पलटू साहिब की वाणी है। आप सभी लोग पूरा सत्संग सुनिए, इस पर अमल कीजिए, ध्यान दीजिए। जब हम सत्संग सुनेंगे तभी हमारे अंदर परिवर्तन होगा। सत्संग पर ध्यान नहीं देंगे तो परिवर्तन नहीं होता है। यदि परिवर्तन होता है तो सत्संग के माध्यम से ही होता है। संतों महात्माओं की संगत और उनका सत्संग, उनके वचन वाणी को सुनना, इसी से आपके हृदय में, मन में, बुद्धि में, विचारों में, आत्मा में सब जगह परिवर्तन सत्संग के द्वारा ही होता है। तन मन की जो गंदगी है ये साफ सत्संग के द्वारा ही होती है। तो सत्संग पूरा सुनना चाहिए। आज का ये सत्संग है, चोला भया पुराना, आज फाटे की काल ते हूँ पे है ललचाना। चोला भया पुराना, आज फाटे की काल ते हूँ पे है ललचाना। नक्शी खसीती भय सफेदी, हरि का मरम न जाना। चोला भया पुराना, आज फाटे की काल ते हूँ पे है ललचाना। देखो प्रेमियों, सभी लोग ये जानते हैं कि मानव तन रूपी चोला बहुत ही अनमोल है। इसका कोई कीमत कोई लगा नहीं सकता। हर वस्तु की कीमत होती है, आदमी लगाता है, लेकिन ये मानव तन की कोई कीमत नहीं। क्यों? कि कितना युग बीत गया होगा, कितना जन्म आपने धारण किया होगा, कितने युग तक नरकों में रहे होंगे, कितने बार कीट पतंगे की जोनी मिली होगी, 4 खान 84 लाख जोनी में भटके होंगे। थोड़ा थोड़ा पुण्य जुगों जुगांतरों का, जन्मों जन्मांतरों का इकट्ठा हुआ, या उस मालिक की विशेष कृपा दया हो गई तो आपको ये मानव तन मिल गया। मानव तन मिल गया। हमारा तो जब हम लोग मानव तन को पा गए तो बालापन तो वैसे ही बीत गया, खेलने कूदने में बीत गया। जवानी आ गई, शादी विवाह हो गया, परिवार बसाने में बीत गया। हमें चेतने समझने का अवसर नहीं मिला और वृद्धापन आ गया, बाल सफ़ेद हो गए, आँख से दिखाई पड़ना कम हो गया, शरीर कांपने लगा, अब वो बल ताकत नहीं रह गई। फिर भी हमारे अंदर तीसरा रूपी अग्नि हमेशा जलती रही, हमारी प्यास बुझी नहीं।
पूरा जीवन तो बीत गया, लेकिन भोगों की ये तृप्ति नहीं हुई। रोज़ हम भोग करते हैं, लेकिन भोग से संतुष्टि नहीं होती। अगले क्षण सोचते हैं कि अगली बार इससे ज़्यादा सुख मिलेगा, फिर सोचते हैं अगली बार इससे ज़्यादा सुख मिलेगा, फिर सोचते हैं अगले बार इससे ज़्यादा सुख मिलेगा। हर वस्तु में हम सुख खोजते हैं, लेकिन जब वो वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है तब हमारे अंदर अभाव पैदा हो जाता है। हम सोचते हैं कि इससे ज़्यादा कहाँ सुख मिलेगा। उस सुख की हम तलाश करने लगते हैं। इसी में पूरा जीवन खत्म हो जाता है, पूरा जीवन समाप्त हो जाता। हम जिस लक्ष्य के लिए आए थे, हमारा जो उद्देश्य था इस मानव तन पाने का, वह एक भी उद्देश्य पूरा नहीं हुआ और हम पशुवत जीवन व्यतीत करते हुए बस यहाँ से हाथ झाड़ कर चल दिए। जैसे जुआड़ी जुआ खेलकर सब कुछ गंवा करके फिर हाथ झाड़ के चल देता है, ऐसे ही हम लोग इस मानव तन को पाकर सांसों की सारी पूंजी को इसी खेल में गंवा देते हैं और अंत में जब श्वास समाप्त हो जाती है तो हाथ में कुछ नहीं रहता। बस सब लोग हमें नफरत की दृष्टि से देखते हैं और हमारे कर्मों पर धिक्कारते हैं, कोसते हैं हमको। किसने अपने जीवन में कुछ बना नहीं पाया और जा रहा है। अब फिर मानो तन इसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब इसके कर्मों के अनुसार इसको सजाएं मिलने वाली है। पलटू साहब यही समझा रहे कि चोला पूरा ना हो। अब जो है फिर भी हमें चेतने समझने का अवसर नहीं मिला। हमें यदि कोई समझाने के लिए आता तो भी हमें अपने बाल बच्चों का, अपने परिवार का जो मोह है छोड़ता नहीं। हम ये सोचते हैं हमें इन्हीं बाल बच्चों में हमको सुख मिल जाएगा, हमें इसी नाती पनाती में सुख मिल जाएगा। सुख तो पूरा जवानी खोज डाला, लेकिन सुख प्राप्त नहीं कर पाए। अब वृद्धावस्था में इन बच्चों में सुख खोजता है, डींग हाँकता है लोगों से कि मैं अपने जीवन में ये कर डाला, वो कर डाला, ऐसा किया वैसा किया, ताकि मेरी बात को सुन के लोग मेरी इज्जत करें, मुझे समय से खाना पीना दे, मेरी बात को समझे बूझे। लेकिन अब का मैं अब पछतावा क्या करे, जब चिड़िया चुग गई खेत तो सब, जब तुम्हारी सारी जवानी ढल गई और तुम्हारे पास कुछ रह नहीं गया, तो फिर डींग हाँगने से कोई सुनने वाला नहीं सुनने वाला। अब तुम्हें रोने की सिवाय, पछताने की सिवाय तुम्हारी नज़र में और कुछ नहीं आएगा। अब कोसेगा, कोई मिल जाएगा तो बैठकर रोएगा कि हमने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया इन लोगों के पीछे, कुछ कर नहीं। इसलिए कहा कर ले निज काज जवानी में, कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। कहते अपना निज काम कर ले, जब तक शरीर में बल है, ताकत है, तो अपना काम कर ले। यदि अपना काम इसमें तू नहीं करेगा तो फिर कब करेगा, कब करेगा। कहते कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। मेहमान जवानी जाती है, फिर लौटे कभी मैं नहीं आती है। कहती है मेहमान है, जैसे मेहमान आपके दरवाजे पर आते हैं, पानी पीकर रात बिता कर चले जाते हैं, ऐसे जवानी एक मेहमान है, आएगी और इसके बाद फिर ऐसा चला जाएगी कि फिर आपको पता नहीं चलेगा। कहीं मेहमान जवानी आती है, तो मेहमान के रूप में वो आती है। अब जब आ गई तो आप अपने कोई धन समझो कि अब हमारे पास बल है, ताकत है,
तो दुनिया का भी काम बना लो और अपना भी काम बना लो। भक्ति कर लो, भगवान को याद कर लो, वो भी काम बना लो और दुनिया का भी काम बना लो। ऐ मूर्खी से मत खो देना तू किस्से और कहानी में। कहते हैं इसको किस्से कहानी में, यानी दुनिया के इस रगड़े झगड़े में, यही तो किस्सा है दुनिया का। राजा रानी की कहानी सुन सुन करके, इस राजा की कहानी, उस राजा की कहानी, यही सुनकर जो इतिहास है बन गया, उसी में जीवन मत खपा देना, तू खुद अपना काम कर लेना। ऐ मूर्खी से मत खो देना तू किस्से और कहानी में, कर ले निज का जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। तो 2 दिन की है, तो इसमें अपने काम को बना लेना चाहिए। पलटू साहब जी महाराज ही कह रहे। सभी महात्माओं ने बस इस बात को समझाया कि बहादुर इंसान वही है, चतुर इंसान वही है जो समय रहते अपने काम को कर ले, काम को कर ले। वैसे तो सब लोग काम में लगे हुए हैं, कोई है जो ये कहेगा मैं काम नहीं करता? सभी लोग काम में लगे हैं। लेकिन कहे कबीर वाधन संचिए जो आगे को हुए, और शीश लदे न गाठरी जात न देखा कोई। कहते हैं उस धन को इकट्ठा करो जो आपके साथ जाने वाला है। जितना ये धन इकट्ठा कर रहे हो, किसी को देखा कि वो अपने शीश पे लेके जा रहा है? सब तो वैसे जा रहे। सिकंदर बादशाह जो सभी जगह का धन दौलत लूट पाट करके सभी जगह अपना राज्य स्थापित कर रहा था, लेकिन वह भी जब जाने लगा तो लोगों से यही कहा कि मैंने इतना धन लूटा, भारत देश का, विदेश का, सब जगह का, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं, लेकिन आज मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ एक अधेला नहीं जा रहा। उसने हुक्म दिया कि जब मैं चला जाऊँ तो मेरा जब जनाजा निकले तो मेरा हाथ कफन से बाहर कर देना, ताकि दुनिया ये सीख ले कि पूरी दुनिया पे राज्य करने वाला सिकंदर कितने लोगों की मांग को उजाड़ा, कितने लोगों को विधवा बनाया, कितने बच्चों को अनाथ किया, कितने राजा महाराजा को मारा, लूट पाट किया इसी धन दौलत के लिए। लेकिन आज सिकंदर जा रहा, उसके हाथ एक अधेला तक नहीं जा रहा, मेरा हाथ कफन से बाहर कर दे, ताकि दुनिया इससे सीख ले कि इस धन दौलत से, इन राजपाट से इंसान सुखी नहीं हो सकता, वह अपने जीवन का जो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए सबको जब ये महसूस होगा कि जब वो बादशाह सिकंदर नहीं कुछ लेके गया तो मैं क्या लेके जाऊँ। कहीं समुद्र पर पुल बांधने वाले रामचंद्र भी ना रहे, युधिष्ठिर आदि सभी स्वर्गवासी होते गए, मानधाता चले गए, सारे राजा दानवीर महाराजा सत्यवादी सब चले गए, लेकिन धरती का एक कण भी कोई लेके चल नहीं गया। आप क्या लेके जाओगे यहाँ से? क्या लेके जाओगे? जो अच्छा बुरा किया वही आप, उसी की आपको सजा मिलने वाली है। इसलिए यहाँ से कुछ ऐसा काम करके जाओ ताकि आगे आने वाली पीढ़ियाँ तुम्हें याद करे और तुम्हारे मार्ग पर चले, तुम्हारा भी उद्धार हो और आगे या पीछे आने वाली पीढ़ियों का भी उद्धार हो जाए। महात्मा इसी बात को सुनाते हैं। इसलिए अपना काम करो, अपना काम करो। कहीं अपना काम क्या है? प्रभु की तरफ चलो, प्रभु की तरफ चलो, जगत की तरफ अपना पीठ रखो और प्रभु की तरफ अपना मुख कर दो, प्रभु की तरफ चलने की कोशिश करो। इसी को भजन कहते हैं। यानी भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से, अपने घर की तरफ रवाना हो जाओ।
इसलिए कहा, पलटू साहब ने कहा, पलटू पाँव न दीजिए, खोटा ये संसार, ही ताई कर मिलत हैं पेट में तलवार। कहें कि ये संसार ही बहुत खोटा है, जो तुम्हारे साथ चिपके रहते हैं, रात दिन तुम्हारे साथ चिपके रहते हैं, लेकिन समय वक्त आने पर तुम्हारे पीठ पीछे जो है वार कर देते हैं। यह दुनिया बड़ी स्वार्थी है। कह पलटू मैं रोवन लगा, देख जगत की रीति, और नज़र छिपावे संत से विश्वास से हो प्रीत। कह मैं रोता हूँ दुनिया की हालत को देख करके, कि जो उनका हितैषी है, जो उनका कल्याण चाहता संत महात्मा, उससे तो नज़र नहीं मिलाते हैं, लेकिन जो दुनिया उनको बर्बाद करने के लिए है, वह दुनिया के पीछे दौड़ते हैं। प्रेमियों, समझना चाहिए, हर बात को समझना चाहिए। महात्मा जब भी आते हैं तो परहित के लिए आते हैं, जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं, जीवों को समझाते बुझाते हैं, जीवों को सही मार्ग पर ले चलते हैं। यदि हम लोग महात्माओं की सीख को मानने लगें, महात्माओं की बात को समझने लगें, तो मानव तन में आकर के हम लोग अपने काम को बना सकते हैं। यदि हम महात्माओं की सीख को नहीं मानते तो अपना काम कैसे बनेगा। इसलिए कबीर साहब ने एक आशंका छोड़ दो, तुम्हें पता नहीं कौन महात्मा सच्चा कौन महात्मा कच्चा है, तो कबीर साहब ने एक ही शब्द कह दिया कि तुम सच्चा और कच्चा मत ढूंढो। सच्चा कौन है और कच्चा कौन है, तुम एक काम करो, कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, और सार सार को गहरे थोथा देगा। तुम बैठो महात्माओं की संगत में, जो तुम्हारे लिए अच्छी चीज़ है, परमात्मा के मार्ग पर ले चलने वाली चीज़ है, उस चीज़ को तुम ग्रहण कर लो, उस चीज़ को इकट्ठा कर लो। जैसे सूप का स्वभाव होता है, सारी पहिया को पछोड़ देता है, और जो ओरिजिनल चीज़ होता है उसको अपने अंदर रख लेता है। इसी तरीके से आप सत्संग में बैठो, महात्माओं की संगत में बैठो, जो आपके कल्याण की चीज़ है उसको आप ग्रहण कर लो, जिस बात को आप नहीं समझ पाते उसको छोड़ दो। आप महात्माओं की परख पहचान करने मत लग जाओ, क्योंकि महात्माओं की परख पहचान आज तक न कोई कर पाया है न कोई कर सकता है। स्वामी जी महाराज गोस्वामी जी ने कहा कि जो कोई कहे संत हम चीना, तो स्वामी हाथ कान दे लेना, दोनों हाथ मैं बंद कर लेता हूँ। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। कोई महात्मा को पहचान ले, क्योंकि महात्मा को पहचानना भगवान को ही पहचानना होता है। महात्मा को कोई पहचान नहीं सकता। ये है कि आपके करीब में पास में महात्मा है, आप उनकी वचनबाणी को सुन रहे हो, उस पर अमल करो, उस रास्ते पर चलो। कहो कि हमारे अच्छे के लिए कह रहे हैं, अच्छी सीख हमको दे रहे हैं, उसको मान लो और उसी रास्ते पर चल पड़ो। और उनके पीछे मत पड़ जाओ, हम इन्हें परख पहचान करेंगे कौन है क्या है कैसा नहीं। महात्माओं की न कोई परख पहचान कर पाया और न कर सकता है। वही किसी को यदि इशारा कर दें तो वही जान सकता है, लेकिन महात्माओं को कोई नहीं जान सकता। स्वामी जी महाराज हमारे कहा करते कि बच्चा, मेरे इर्द गिर्द मंडराने वाले, रात दिन मेरे आगे पीछे घूमने वाले, वो मुझे कभी नहीं पहचान सकते, कभी नहीं जान सकते। मेरी खोपड़ी में क्या है किसी को पता नहीं, मैं क्या करूँगा किसी को कोई पता नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए बच्चा तुम मुझको देखो, मैं तुम्हें देखता हूँ। इधर उधर देखेगा तो फंस जाएगा, इधर उधर देखेगा तो फंस जाएगा। यानी एक निशाना एक मालिक की तरफ रखो। तो प्रेमियों, सत्संग फिर आगे दिया जाएगा। आपको सत्संग सुनना है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला सत्संग फिर अगली वीडियो में दिया जाएगा। पलटू साहब की सारी मतलब जो भी बातें हैं, पलटू साहब जी ने जो अपने वचन शब्द के द्वारा सुनाया है, एक एक करके थोड़ी थोड़ी बात आपको सुनाया जाएगा। जय गुरुदेव।